नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों। छोटे अयोध्या कही जाने वाली कैलाश बाग दुर्गा प्रतिमा इस बार भी श्रद्धालुओं के लिए बनी आकर्षण का केंद्र, लेकिन अव्यवस्थाओं पर भड़की पूजा समिति। बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा के कनलगंज से आ रही है। हर वर्ष की तरह इस बार भी नवरात्रि के पावन अवसर पर गोंडा जिले के कनलगंज क्षेत्र स्थित कैलाश बाग दुर्गा प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। इसे छोटी अयोध्या भी कहा जाता है और यहाँ की प्रतिमा को क्षेत्र की सबसे सुंदर व भावनात्मक प्रतिमाओं में गिना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों तक माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की भव्य पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही स्थानीय कलाकारों और बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम माहौल को और भी दिव्य व भव्य बना देते हैं। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर मां के दर्शन करते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। समिति का कहना है कि जहां एक और भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से सफाई, रोशनी, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समिति के सदस्यों ने कहा कि हर साल प्रशासन सक्रिय दिखाई देता था, लेकिन इस बार नगरपालिका और जिम्मेदार विभागीय पूरी तरह से उदासीन नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं को गंदगी, अव्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पंडाल क्षेत्र में न तो पर्याप्त सफाई की गई है, न ही पर्याप्त मात्रा में पेयजल या शौचालय की व्यवस्था की गई है। रोशनी की व्यवस्था भी कई स्थानों पर अधूरी है, जिससे रात के समय श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही है। पूजा समिति ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो यह श्रद्धालुओं की आस्था के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ होगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक छोटी अयोध्या कहे जाने वाले इस ऐतिहासिक पूजा स्थल को श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम वातावरण देने की दिशा में आवश्यक कदम उठाता है। मैं सरदार जोगिंदर सिंह इस दुर्गा पूजा समिति कैलाश बाग का अध्यक्ष हूँ और यहाँ का व्यवस्थापक भी। कैलाश बाग की अगर दुर्गा प्रतिमा की बात की जाए तो कुछ अनोखा होता है, कुछ अलग व्यवस्था यहाँ पे। इस बार क्या अनोखा है यहाँ पर, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? लगभग 40 वर्षों से ये दुर्गा पूजा अनवरत हो रही है और हर साल कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है। पिछली बार माता जी झूले पे विराजमान होकर आई थी। इस बार माता जी का नौ दुर्गा का स्वरूप है और बच्चों का कार्यक्रम जो शाम को होता है यहाँ नृत्य मातृशक्ति महिला मंडल के द्वारा बहुत ही अनोखा प्रोग्राम होता है, जिसमें बच्चे खुद कोई बाहरी कलाकार, प्रोफेशनल कलाकार की बजाय अपने ही परिवार के बच्चे, अपने परिवार की माताएं बहनें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं और नित्य यहाँ नए नए प्रोग्राम होते हैं। कल यहाँ माता की चौकी का प्रोग्राम है, जिसमें भोग प्रतियोगिता भी है। लोग तरह तरह के व्यंजन भोग वाले बना करके माता जी के दरबार में लाएंगे। आज चित्रकला की प्रतियोगिता है, फिर परसों इसी तरह डांडिया नृत्य का प्रोग्राम है बच्चों का। यानी कोई प्रोफेशनल कलाकार की बजाय लोकल अपने ही परिवार के, अपनी मातृशक्ति बहनें, माताएं अपने बच्चों को तैयार करके नित्य नए नए प्रोग्राम का यहाँ आयोजन करती हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से, मनमोहक तरीके से यहाँ का प्रोग्राम होता है, जो पूरे कनलगंज में अपने आप में बहुत अनूठा प्रोग्राम है। इस तरीके से भी आपने बताया कि बच्चों को दिया जा रहा है, प्रोत्साहन किया जा रहा है, बच्चों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से जो स्थानीय कलाकार है उनके द्वारा जो कलाकारी दिखाई जाती है, जो नृत्य कराया जाता है, क्या लगता है आपको कि उनका जो हुनर है वो जागेगा या उनको क्या सीख मिलेगी इससे? नए नई प्रतिभाएं हम लोगों के सामने आती हैं। नित्य आप प्रोग्राम में देखेंगे नई नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जिस हिसाब से अपना आकर्षक प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम उनको एक अच्छा मंच दे रहे हैं और प्रोत्साहित करने के लिए उनको बाकायदा हम लोग पुरस्कार भी वितरण करते हैं। ये बहुत ही अनूठा प्रोग्राम होता है, बहुत ही मनमोहक प्रोग्राम होता है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, क्या महत्व होता है आज के दिन का? माँ दुर्गा के 9 दिन में अलग अलग स्वरूप होते हैं, आज का क्या कुछ खास महत्व होता है? इस बार नवरात्र 10 दिन का है। तृतीया की तिथि जो थी वो 2 दिनों की थी, इसलिए आज चौथ का दिन है। पंचमी का दिन हम लोग कल मना रहे हैं, जिसमें माता जी की चौकी होगी, हार प्रतियोगिता है, साथ ही साथ चित्रकला की प्रतियोगिता है और माता की चौकी 5वें दिन इसका विशेष महत्व होता है, खास तौर से हमारे मातृशक्ति में। तो हम लोग का जो महिला मंडल कमेटी का एक ग्रुप बना हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से उसने माता की चौकी का ऑर्गेनाइज किया है और प्रोग्राम कल का देखने लायक होगा। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रशासन की किस तरीके से रवैया है, क्या सहयोग? जिस हिसाब से कनैलगंज एक अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है और यहाँ रामलीला हो, दुर्गा पूजा हो, 5-5 जगह प्रतिमाएं रखी गई हैं, बहुत ही संवेदनशील होता है और जिस हिसाब से प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, वो प्रशासन की सक्रियता खास तौर से कस्बे में भी दिखाई नहीं दे रही।
हम तो ये अपील करेंगे कि कर्नैलगंज में जो प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। हर पंडाल पे कम से कम कोई एक ऐसी प्रशासन का कोई एक ऐसा सिपाही या कोई ऐसा तंत्र यहाँ ड्यूटी पे रहना चाहिए, और जो सक्रियता होनी चाहिए वो कमेटी के साथ मिल बैठ करके आपसी सहयोग के तहत जहाँ जहाँ जो कमियाँ दिखाई दे उन कमियों को दूर करते हुए प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। क्या लगता है आपको प्रशासन जिस तरीके से एक्टिव होना चाहिए उस तरीके से करना नहीं, फिलहाल वो सक्रियता नहीं दिखाई दे रही प्रशासन की।